हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीकेबल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ट्रायंगल जिसका कोई भी एक साइड कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो याद रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीकेबल होगा, अन्यथा और किसी पे भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं, एक बार उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद से समझेंगे कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम लोग का जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है वो है कॉस थीटा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा जो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वैसे ही एक होता है कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला जो होता है एच अपॉन पी होता है। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला एच अपॉन में बी होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो एक होता है कॉट थीटा, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम लोग को दिख सकता है कि जो साइन थीटा है, क्या है, जो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है उसका फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता लग रहा है हम लोग को। वो आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार से है कि अगर हम बोले कि साइन थीटा जो है वो क्या चीज के बराबर होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये बात जो है वो सही बैठता है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पी अपॉन में एच है, और कॉसेक थीटा क्या है, एच अपॉन में पी है। तो आई होप कि आपको इतना बात तो समझ में आ चुका होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका फॉर्मूला क्या क्या है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है इसको याद करने का भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार से है, आपको बस ये याद रखना है, पी बी पी एच एच बी। अब ये जो ट्रिक है ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसके मदद से आप लोग को ऊपर में जितने भी अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए इसको याद करने में जरा भी तकलीफ नहीं होगा। अब ये क्या है तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इस प्रकार से आप करके इस चीज को याद कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला है P और नीचे में है H, ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ दूसरे का तो बी अपॉन में एच आपका क्या चीज का वैल्यू बता रहा है, कॉस थीटा का। वैसे ही पी अपॉन में बी आपका क्या चीज का वैल्यू बता रहा है, टेन थीटा का। और अभी मैंने बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा। और जो टेन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि P अपॉन में जो H है ये आपका क्या चीज का वैल्यू दे देता है, साइन थीटा का वैल्यू देता है। अब इसी को हम उल्टा पढ़े, अगर ऐसे पढ़े H अपॉन में P, तो ये आपका क्या चीज का वैल्यू दे देगा, कॉसेक थीटा का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा कि कॉसेक थीटा, साइन थीटा, ये सब का फॉर्मूला कैसे याद किया जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे अभी आपको ये ट्रिक बता दिया। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका जरा अप्लीकेशन देखेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी, और ये सी। और हम लोग बोल देते हैं कि बी पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी,
और लेट से कि जो सी एंगल है उसको हम लोग क्या माने हुए, थीटा। थीटा कुछ भी नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हम लोग एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, वैसे ही थीटा जो है, थीटा को लेट से एक वेरिएबल मान लिए हुए हैं। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेन बात क्या है। अगर मैं बोल देता हूँ कि आप यहाँ पे इस फिगर को देख करके मुझे ये बताइए कि साइन थीटा किस चीज के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, साइन थीटा किस चीज के बराबर होगा। तो एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये जो थीटा एंगल है, याद रखिएगा, इसके साथ में जो साइड अटैच है उसको हमेशा हम लोग क्या नोट करके चलेंगे, बेस बोलते चलेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड रहता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। याद रखिएगा, जिस भी साइड को मैं बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर या फिर बेस या फिर हाइपोटेनस, तो वहां पे मेरा मतलब है कि मैं उसके लेंथ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब ए बी साइड का जो लेंथ है उसको, हाइपोटेनस बोलने का मतलब एसी साइड का जो लेंथ है मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ एबीसी। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका लेंथ मैंने क्या मान लिया है, 8 सेंटीमीटर मान लिया है। जो बेस है बीसी उसका लेंथ मैंने क्या मान लिया है, 6 सेंटीमीटर मान लिया, और जो हाइपोटेनस है उसको मैंने क्या मान लिया है, 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट में रहेगा, याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जिस भी एंगल के लिए निकालना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एंगल सी को क्या माना है, थीटा। अब इसके साथ में जो अटैच है नीचे में, वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट में जो साइड है वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। इतना बात को आप लोग नोटिस करते चलिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा हुआ था, पी बाई एच पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पी बाई एच। तो अब यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम बात करें तो साइन थीटा जो है, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब यहाँ पे पी किस चीज को हमने बोला, ये जो 8 सेंटीमीटर है ये क्या होगा, आपका पी होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि वो थीटा के जस्ट अपोजिट में है, तो हम लोग पी के जगह पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और थीटा के साथ जस्ट जो अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 सेंटीमीटर, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि जस्ट 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। तो ये अगर हम लोग यहाँ से देखें कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 8/10 हो जाएगा। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 2 से आपका 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स में, यानी 4/5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे देखना हो कि कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे देखिए, बेस हम लोगों ने क्या बोला, क्या है यहाँ पे बेस, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग 6 सेंटीमीटर रख देंगे। हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 10 सेंटीमीटर रख देंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, और रेशियो का कोई भी क्या नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा कैसे निकालना है। वैसे ही आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये मान लीजिए 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल को हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि ये थीटा एंगल अगर हम लोग सी एंगल को थीटा माने रहते हैं, ठीक है, बाकी ये जो है इसको 6 सेंटीमीटर मान लिए, इसको 8 सेंटीमीटर मान लिए, इसको 10 सेंटीमीटर मान लिए। तो आप साइन थीटा का कैसे वैल्यू निकालिएगा नॉर्मली ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं अब बोलता हूँ कि इसको थीटा नहीं मानते हैं, अब हम किसको थीटा मान लेते हैं, ये जो एंगल ए है इसको थीटा मान करके सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा पी अपॉन में एच, बट इसका वैल्यू अब दूसरा आएगा। अब ये कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो थीटा है उसके साथ में जो साइड रहेगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। और इसके जस्ट ऑपोजिट में जो होगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या, परपेंडिकुलर। और 90 के ऑपोजिट वाले को तो हमेशा हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइन इज इक्वल टू पी बाई एच है। अब यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो रहा है, 6 सेंटीमीटर हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो P के जगह पे हम लोगों ने 6 रख दिया। और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग हाइपोटेनियस के जगह पे 10 सेंटीमीटर रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 2 से ये 3 बार में गया और 2 से ये 5 बार में गया। तो ये क्या हो गया आपका 3/5। देखिए हम लोगों ने अभी ट्रायंगल तो सेम ही लिया हुआ है, जैसे कि अभी मैंने पीछे में जो ट्रायंगल लिया हुआ था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल लिया था वही अभी भी लिया, बट पीछे में जो साइन थीटा का वैल्यू था, यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू था वो क्या था आपका 4/5 था। बट अभी आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है 3/5। बट ट्रायंगल सेम है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ है वो ध्यान दीजिए। तो पीछे वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने यहाँ पे सी एंगल को थीटा माना था, बट इस टाइम पे हम लोगों ने क्या माना हुआ है, ए एंगल को थीटा माना हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देता है, मान लीजिए कि आपको बोलता है कि साइन ए का वैल्यू बताइए, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एंगल ए को ही डिनोट कर दिया, थीटा लिखने के बजाय ये क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। तो आप लोग सिंपली वही फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला हर जगह एक ही रहेगा। तो साइन ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, पी अपॉन में एच होगा। अब बस आपको क्या देखना है, एंगल ए के टर्म्स में देखना है। तो एंगल ए के साथ जो जस्ट अटैच है नीचे में, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, और थीटा के जस्ट ऑपोजिट में जो एंगल है वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को टैकल किया जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो मैंने सोचा कि पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।